यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2006, 2007, 2002 में पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। पुलिस यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2007 में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। पुलिस अधिनियम 1949 का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, पुलिस को पुनर्गठित करना एवं अपराधों को निवारित करने में तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। प्रश्न नंबर 2 है, पुलिस डायरी होती है। केस डायरी, समान रजिस्टर, उपयोग में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई, केस डायरी सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया नियुक्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई, सिविल पुलिस नियुक्त होती है। लोक अभियोजक को मालखाने का निरीक्षण करना चाहिए 1 माह में 1 बार, 2 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार, 1 पखवाड़े में 1 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई, 1 माह में 1 बार। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह सही नहीं है। इसका सही उत्तर पुलिस अधीक्षक होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। विकल्प सी सही है। ग्राम चौकीदार नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है, छोड़ देता है, जिससे जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाँ, वारंट के बिना भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर अपनी अभिरक्षा में ले लेना विधि सम्मत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी संगठित गिरोह की विशिष्टता जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, सेंधमारों के गिरोह का क्या विवेचनाधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं, बी नहीं। निम्न में से किसको जनरल डायरी में अब लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, रोकड़ की पावती तथा संवितरण। निम्नलिखित में से कौन से पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, समस्त अदावकृत संपत्ति को अपने प्रभार में लेना, जैसा परिस्थितियों में उचित हो उस संपत्ति का निपटारा करना, यह पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है। वर्गा की हिस्ट्री शीट जो डकैतों, सेंधमारों, मवेशी चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वालों या उनके दुष्प्रेरकों के लिए बंद की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से। ग्राम अपराध है पुस्तिका के भाग 1 में निम्न में कौन सी प्रविष्टि नहीं की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राज्य विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टियां। पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, 6 सप्ताह से अधिक तक। तो इस प्रकार यूपीएपीओ की प्री परीक्षा 2007 में पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। अगला है, यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2006 में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किसी जिले के किसी भाग में नियोजित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, ए, 20 धारा 20 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजन के कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावकृत संपत्ति मालखाने में रखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 6 माह से अधिक से। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब किसी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रश्न में विकल्प ए सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, प्रभारी अधिकारी। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, विभागीय कार्रवाई से। इतिवृत्तो हिस्ट्री शीट के विषय में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, दंड प्रक्रिया की संहिता 109 के अंतर्गत निवृत्त व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट खोलना अपेक्षित नहीं है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, जब यह प्रतीत होता है कि कोई विरुद्ध जमाव बल व शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, अध्याय 6। केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विवेचना अधिकारी को केस डायरी के स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो अधिनियम के हैं अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण प्रक्रिया संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, यानी पैरा 139। निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1870 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इस ए, पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, इसे 2 से यानी धारा 8, रेल व अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति, इसे 4 से मिलाएंगे यानी धारा 14। ग्राम पुलिस अधिकारी, इसे 1 से मिलाएंगे यानी धारा 21। लोक जमाव जुलूसों का विनियमन, इसे 3 से मिलाएंगे यानी धारा 30। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है, मुख्यालय प्रलोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम संविष्ट होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, यानी जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास की शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हैं, तो उनके नाम उसमें समाविष्ट होंगे। तो इस प्रकार 2006 में पुलिस एक्ट व पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। एपीओ प्री परीक्षा 2002 में पुलिस एक्ट व पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी निरसित नहीं हुई है? धारा 6, 44, 41, 11। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बी, धारा 44। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, 10 अगस्त 2001 है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कौन सा पैरा फरार अपराधियों के संबंध में उपबंध करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सही उत्तर बी, यानी पैरा 215, 222। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, अवर जिला मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, जिला मजिस्ट्रेट। एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रोके रहने के लिए बात करता है, उससे पैसे प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है, वह दोषी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी सदोष परिरोध का। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी धारा 15 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई यानी धारा 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी धारा 23 में। पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में समान डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी यानी धारा 44। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सभाओं जुलूसों के विनियमन उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अंतर्गत, 28 के अंतर्गत, धारा 30, धारा 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी धारा 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी है जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति, जिलाधिकारी के प्रति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी यानी जिलाधिकारी के प्रति। त्योहारों अवसरों मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे विनियमन करने के जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उल्लंघन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी यानी धारा 30 खंड 4 में। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावत लवारिस संपत्ति को भार साधन में लेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी यानी प्रत्येक पुलिस अधिकारी। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्ति अधीन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1870 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी यानी पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा अपराधी है यह साक्ष्य नियम का है? इसका आंसर डी प्रेरणा के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार 2006 में पुलिस एक्ट व पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। तो इस प्रकार इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में यूपी एपीओ की अभी तक हुई पूर्व परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को संकलित कर पढ़ाया गया। धन्यवाद।